हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं न्यूज़ पंच में। खासतौर से बात कर लेते हैं किस तरीके से, जब हम बात कर रहे हैं एक शांति वार्ता की, कैसे संघर्ष विराम की, जिसका इंतजार कह सकते हैं कि पूरी जो दुनिया है वो भी कर रही थी, और क्या ये संघर्ष विराम जो है इसकी घोषणा मिस्र में हो सकती है। और आखिरकार ट्रंप का जो पीस प्लान है, जिसको बताया गया था 21 पॉइंट जिसके तहत पहले सुझाए गए थे, वो अब पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन हमास और इजराइल के बीच क्या जो युद्ध है वो खत्म होगा? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था लगातार इस बात के संकेत निकल कर आ रहे थे, काफ़ी सकारात्मक संकेत, कि अब पूरी तरीके से जो शांति वार्ता है वो हो सकती है। और अब दोनों ही पक्ष जो हैं वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं रजामंद यहाँ नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब आने वाला जो समय है उसमें देखना यही होगा कि मिस्र में जो हम मित्रता है वो और किस तरीके से मजबूत होती हुई नजर आएगी। युद्ध विराम जो है वो ना सिर्फ होने की उम्मीद है, बल्कि इतने लंबे समय से जो एक संघर्ष चल रहा था वो अब कितनी जल्दी खत्म हो सकता है, ये पूरी उम्मीद जो है अब जताई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक अगर देखा जाए इजराइल और हमास के बीच, और खासतौर से अब जो इनके प्रतिनिधिमंडल है वो मिस्र पहुंच चुका है दोनों देशों का, और उसके बाद अब जाहिर तौर पर एक सार्थक चर्चा की उम्मीद यहाँ की जा रही है। गाजा युद्ध विराम योजना के पहले चरण पर जो बातचीत है वो की जाएगी, जिसको लेकर लगातार बातचीत की जा रही थी। और खासतौर से बातचीत जो है वो ट्रंप की 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना पर आधारित होगी। करीब 20 से 21 जो पॉइंट्स हैं वो उन्होंने सुझाए थे, और इस हफ्ते पूरी होगी पहले चरण की जो वार्ता है, बातचीत, जिसके तहत अलग अलग जो शर्तें हैं वो रखी गई हैं। और ये तमाम जानकारी जो है आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से इस तरह की तमाम खबरें आ रही हैं कि काफ़ी सकारात्मक रह सकती है, और जो प्रमुख पहलू हैं उन पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। जो एक पहली वार्ता जिसको माना जा रहा है, और उसके बाद एक संघर्ष विराम, या अगर देखा जाए युद्ध विराम की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो संघर्ष विराम की जो सहमति है वो होती हुई नजर आएगी, उस पर सीधे तौर पर बात होगी। लेकिन यहाँ पे एक जो प्रमुख मुद्दा है वो खासतौर से हम मान सकते हैं जो बंधकों की सुरक्षित रिहाई है, उस पर चर्चा की जाएगी। लगातार इस बात की जो मांग है वो होती रही है कि जो बंधक हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, और उसके साथ साथ जो मुस्लिम देशों ने युद्ध विराम का जो स्वागत है वो भी किया है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस दौरान होंगी, और उसके बाद उम्मीद यही है कि किस तरीके से और महत्वपूर्ण पॉइंट जो है निकल कर आएंगे। और साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने पीस प्लान जो तैयार किया है, इसके तहत अगर देखा जाए तो इस सप्ताह गाजा में युद्ध समाप्त करने, बंधकों को रिहा करने, और सबसे महत्वपूर्ण मध्य पूर्व में लंबे समय से चाही जाने वाली शांति स्थापना के लिए हमास और दुनिया के विभिन्न देशों के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है, और ये वार्ता बहुत सफल रही और तेजी से आगे बढ़ भी रही है। इजराइल और हमास का प्रतिनिधिमंडल आज मिस्र में मुलाकात करेगा, और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि पहला चरण इस सप्ताह पूरा हो जाएगा, और मैं सभी से तेजी से आगे बढ़ने के लिए कह रहा हूं, और मैं सदियों पुराने इस संघर्ष पर नजर रखूंगा। समय बहुत अहम है, नहीं तो बड़े पैमाने पर रक्तपात होगा जो कोई भी देखना नहीं चाहता। ये उन्होंने कहा है सोशल मीडिया ट्रुथ हैंडल पर। ये सारी जानकारी उन्होंने साझा की, और उसी के बाद एक उम्मीद जो अब फिर से नजर आ रही है एक सार्थक चर्चा की, और उसके साथ साथ संघर्ष विराम की। और आपको बता दें, इस पर और जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन फिलहाल जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या माना जाए, जिस तरीके से लगातार चर्चाओं का दौर हमने देखा था, और मिस्र को ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि यहाँ से शायद वो घोषणा हो सकती है जिसका इंतजार काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ इस बात की आशा सबको है कि इस सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं सामने आ सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो बात यह है कि देखिए 251 लोगों को बंधक बनाया गया था 7 अक्टूबर 2023 को, जो हमास ने हमला किया था इजराइल के अंदर। उसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बनाया गया था, जिसमें कि अभी जो सूचना है उसके मुताबिक 47 लोग अभी भी इजरायली जो है वो बंधक हैं, और उसमें से यह भी इस बात की आशंका है कि 25 लोग मर चुके हैं। तो हमास पर जो पहली शर्त यह है कि उन सारे बंधकों को, मृत लोगों के जो भी अवशेष हैं उन सारे को लौटाया जाए, और उसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से नेतन्याहू पर यह दबाव है, इजराइल पर यह दबाव है कि वो अपनी तरफ से जो हमले कर रहे हैं वो हमले बंद करें। मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने भी कहा है कि हम लोग के बीच में ये किस तरीके से एक्सचेंज हो पाएगा। हालांकि हमले अभी रुके नहीं हैं, लेकिन इस बात की संभावना है कि जैसे ही हमास अपनी तरफ से इस बात पर रजामंदी कर
करता है, मिनिमम पॉइंट पर अग्रीमेंट करता है। आज संभावना इस बात की है कि कतर और जो मिस्र के जो निगोशिएटर हैं उन निगोशिएटर के साथ बातचीत होगी और उस बातचीत के बाद वो अपनी तरफ से संकेत करेंगे कि किस तरीके से वो करेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, कुर्टनर, और उसके अलावा जो स्टीव विटकॉफ है जो मिडिल ईस्ट के उनके निगोशिएटर हैं वो वहाँ पहुंचे हुए हैं अमेरिका की तरफ से। तो आज माना यह जा रहा है कि आज और कल 2 दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, खास करके यह पूरा सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक बात मैं बताऊं कि यह सप्ताह डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत जो एक उनका एम्बिशन है नोबेल पीस प्राइज का, उस नोबेल पीस प्राइज की भी इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस सप्ताह उसकी कोई ना कोई घोषणा हो सकती है। तो अगर बिल्कुल उम्मीद यही है कि आखिर कब वो घोषणा होगी। संघर्ष विराम जो है वो होता हुआ नजर आएगा हमास और इजराइल में, और कहीं ना कहीं अमेरिका ने जो अपनी बातें रखी हैं, तमाम शर्तें दोनों देशों के बीच, वो भी किस तरीके से दोनों देश मानेंगे और उसके बाद युद्ध विराम जो है उसकी स्थिति अब हम देख सकेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने न्यूज पंच में इस वक्त